तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। तो आप ये हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें अभी हम लोगों ने बड़ी संख्या बनाना, छोटी संख्या बनाना सीख लिया है। ठीक है बच्चों। तो आज हम और थोड़ा सा छोटी संख्या को बनाना सीखेंगे, है ना। आप बोलेंगे सर हमने कल छोटी संख्या बनाना सीख लिया है, अब आप क्यों सिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा अंतर है छोटी संख्या बनाने में। ठीक है बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाइए, है ना। आप बोले सर हमको छोटी संख्या बनाना याद है। अरे याद है, अच्छी बात है ना। लेकिन ये कुछ विशेष है बेटा, है ना, और कुछ विशेष है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण है ना। कुछ बच्चे देखिए अभी भी नोट कर रहे हैं कॉपी में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नोट्स या नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास में एक रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, और मैं जिन सवालों को बोल रहा हूँ उन सवालों को केवल हल करना है, ना कि आप लोगों को कॉपी में नोट करना। और किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रफ कॉपी और पेन आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो हमको इनसे बनानी है छोटी संख्या। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बहुत आसान है छोटी संख्या। तो हम लोगों ने कल सीखा था, ये सर अगर ये कहीं पे दे रखेगा और हमको छोटी संख्या बनानी है तो बहुत आसान है। हम छोटा अंक पहले लिख देंगे, उससे बड़ा लिख देंगे 2, और उससे बड़ा लिख देंगे 5। तो ये हमने बना ली छोटी संख्या। बहुत आसान है बच्चों, ये तो छोटी संख्या बनाना। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना है। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या समझना, अगर सवाल नंबर 1 डाल देते हैं, ना, सवाल नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान समय। अगर आपके सवाल में छोटी संख्या बनाइए और उसमें दे रखा है 8 3 0, आप आ रही बात समझ, है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं इस प्रश्न को फिर से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अब हमने जीरो को नहीं पढ़ाए। अगर आपसे बोला जाए कि 8 3 और 0, इनसे आप लोगों को एक छोटी संख्या बनानी, ध्यान देना बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट है। 8 3 1 और 0 से आप लोगों को छोटी संख्या बनानी है। तो अब आप लोग कैसे बनाएंगे, अभी आप लोग कैसे बनाएंगे। तो अब बोलेंगे सर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 0, उससे बड़ा है 3, और उससे बड़ा है 8। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा गलत। ध्यान समझना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझा रखा है कि जो 0 है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। ये बात आ रही समझ में, क्योंकि अगर इसको हमने पहले नंबर पे रखा तो फिर ये 2 अंकों की ही संख्या बनेगी, और हमारे अंक कितने दे रखे हैं बच्चों, 3 दे रखे हैं। तो जब भी देखिए बड़ी संख्या बनाते समय तो हमको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम छोटी संख्या बना रहे हैं तो छोटी संख्या बनाते समय ध्यान देना बच्चों, 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता है। ठीक है, अगर मुझे छोटी संख्या बनानी है तो मुझे छोटा अंक ढूंढना पड़ेगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा अंक कौन है, बताइए मुझे, इन तीनों में सबसे छोटा अंक कौन है। तो आप बोलेंगे सर तीनों में सबसे छोटा अंक, वैसे तो हमको 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन है। आप बोलेंगे सर 3 है। ध्यान समझना, तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है 3। ये बात आ रही समझ में। 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक 3 है ना, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक 3 है, तो आपको लिखना है 3। 3 के बाद फिर लिखना है 0, और फिर लिखना है 8। ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। यानी कि जो 0 रहेगा वो हमेशा छोटी संख्या बनाते समय दूसरे नंबर पे रहेगा। 0 कभी भी पहले नंबर पे इस प्रकार से नहीं आने वाला है। तो ये 0 के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने कल भी आप लोगों को बोला है, हमेशा बोला है कि जब जब 0 आएगा हम लोगों को कुछ परेशानी करने के लिए मिलेगा। तो ध्यान देना बच्चों, 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता है, 0 हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। चलिए और कुछ प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं, और कुछ प्रश्नों को हम समझेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल, 2 5 1 0। अब मुझे इनसे अभी आप छोटी संख्या बनाना, ठीक है बच्चों। तो छोटी संख्या बनाना, ध्यान देना, अभी हम छोटी संख्या बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, बड़ी संख्या बनाते समय तो 0 सबसे पीछे आ जाएगा,
तो बड़ी संख्या बनाते समय हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको जो प्रॉब्लम आ रही है वो छोटी संख्या बनाते समय आ रही है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, छोटी संख्या बनाते समय जीरो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता है, तो हमको सबसे छोटा अंक ढूंढना पड़ेगा। तो इन सभी में सबसे छोटा अंक कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन सभी में सबसे छोटा अंक 1 है, तो आपको लिखना है 1 और 0 फिर लिखना है दूसरे नंबर पे। ठीक है बच्चों, फिर आपको लिखना है 2 और फिर आपको लिखना है 5। फिर आगे का क्रम ऐसा कैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आपको 0 जो है वो हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा। ध्यान देना बच्चों, 0 जो है वो हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा, कभी भी 0 पहले नंबर पे नहीं आएगा। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अभी कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, नोट नहीं करना है, केवल वीडियो को देखना है, केवल मेरी बातों को समझना है। मैं नोट करने के लिए आपको मौका देने वाला हूं, तब आपको नोट करना है। मैं जिन प्रश्नों के लिए बोलूं तब आपको नोट करना है। ठीक बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, और हम कुछ समझते हैं, है ना, और हम कुछ बातें करते हैं। चलिए अब सवाल नंबर तीसरे, है ना, तीसरा सवाल की हम बात करते हैं। चलिए 0, 5, 6 और 9, इनसे आप लोगों को छोटी संख्या बनाना। ध्यान देना बच्चों, अभी हम छोटी संख्या की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बड़ी संख्या की बात हो गई हमारी, तो बड़ी संख्या समाप्त हो गई, अभी हम छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने छोटी संख्या बनाना सीख लिया था, लेकिन उसमें 0 का प्रयोग हमने नहीं किया था, तो उसी 0 का प्रयोग आज की क्लास में हम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, आपको अगर छोटी संख्या बनानी है तो आप किसको लेंगे? क्या 0 को लेंगे कभी भी? आप बोलेंगे सर हम मर जाएंगे लेकिन 0 को कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 हमेशा दूसरे नंबर पे आता है। तो मुझे बताइए, इन सभी 4 अंक दे रखे हैं, इसमें सबसे छोटा अंक कौन है? तो आप ढूंढेंगे सबसे छोटा अंक जो है वो कौन है बच्चों? वो 5 है। तो अगर 5 छोटा है तो हमको लिखना है 5, और अगर 0 है तो 0 भी लिखने हैं दूसरे नंबर पे। अब 5 से बड़ा कौन है? तो 5 से बड़ा है 6, और 6 से बड़ा है 9। आगे का क्रम ऐसा कैसा रहेगा? ध्यान देना बच्चों, एक बार संख्या लिखने के बाद 0 को अगर हमने लिख दिया है तो आगे का जो क्रम रहेगा वो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 करके बता देना मुझे, है ना। अब आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं जब आप लोगों को बोलूँ कि हल करिए तब हल करिए, जब नहीं बोले तो नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसको हल करिए। मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं। 8, 0, 7, ठीक है। इनसे छोटी संख्या बनाना, ठीक है बच्चों। अभी हमने बड़ी संख्या तो बना ली है, छोटी संख्या आप लोगों को बनानी, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए, छोटी संख्या, छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। छोटी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनाइए जल्दी से। 2, 8, 0, 1, 7 का प्रयोग करके। ध्यान देना बच्चों, 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता है, 0 हमेशा दूसरे नंबर पे आता है, और 0 जो है वो छोटी संख्या बनाते समय हमेशा दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता। मैंने इसका कारण भी आप लोगों को बता दिया है, क्यों नहीं आता है उसके बारे में हमने लोगों ने बात कर ली, ठीक है। तो 0 जो है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता। तो आप लोगों ने इससे संख्या बना ली, बहुत आसान है। सबसे छोटा अंक कौन है? तो सबसे छोटा अंक ढूंढना, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा अंक जो है वो 2 है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 2। फिर अगर 0 है तो आपको लिख देना है 0, और फिर 2 से बड़ा कौन है? आप बोलेंगे सर 7, 7 से बड़ा कौन है? 8। फिर तो आसान है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये राइट आंसर है। जिन बच्चों ने इस प्रकार से बनाया है उनका रॉन्ग आंसर होगा। ध्यान देना, ये इस प्रकार से जो प्रश्न कर रहे हैं उन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो 0 है वो पहले नंबर पे कभी भी नहीं आता। 0 जो है वो हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा छोटी संख्या बनाते समय, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं और कुछ सवाल। सवाल नंबर 5, 8, 7, 2, 0 और 5। जल्दी से बनाइए, छोटी संख्या बनाना है। 8, 7, 2, 0 और 5 छोटी संख्या बनानी है आप लोगों को इससे, ठीक है। आप लोगों को इससे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनानी बहुत आसान काम है ना, बहुत आसान काम हम सीख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे सवालों को सीख रहे हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं ना। कोई कठिन काम भी नहीं है कि बहुत कठिन काम है सर हम कैसे करेंगे। बहुत छोटे छोटे सवालों को हम सीख रहे हैं, छोटे छोटे सवालों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे बना दिया होगा, है ना। तो बताइए मुझे क्या लिखा आप लोगों ने सबसे पहले, क्या लिखा बताइए मुझे जल्दी से, क्या लिखा सबसे पहले? तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा हो सबसे छोटा अंक, और सबसे छोटा अंक कौन है इसमें? 2। तो आपने लिखा होगा सबसे पहले 2।
फिर 0 तो 0 लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा है 5 तो हम लिख देंगे 5। 5 से बड़ा कौन है 7 तो हम लिख देंगे 7। 7 से बड़ा कौन है 8 तो हम लिख देंगे 8। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें कौन सा कठिन काम है, कोई कठिन काम है क्या, नहीं है। कठिन काम हम सीखते ही नहीं है ना, हम सरल सरल काम सीखेंगे। पूरे गणित के दौरान हम बहुत छोटे छोटे सवाल सीखेंगे, बहुत कठिन काम नहीं सीखना, बहुत कठिन काम करना भी नहीं, कठिन काम हम लोगों को आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जीरो का महत्व देखा कि जब भी छोटी संख्या बनाने के लिए आएगा तो आप लोगों को जीरो को हमेशा दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने छोटी बड़ी संख्या हर प्रकार से बनाना सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सवालों को थोड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कुछ अंक दे रहा हूं, ध्यान समझना, मैं कुछ संख्या दे रहा हूं 2 8 1 5। अब आपको इससे छोटी संख्या भी बनानी है और इसी से आप लोगों को बड़ी संख्या भी बनानी है, ध्यान देना बच्चों। चलो जल्दी से हल करिए कॉपी में। इससे आप लोगों को बड़ी संख्या भी बनानी है और इन्हीं अंकों से आप लोगों को छोटी संख्या भी बनाइए जल्दी से कॉपी में। कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी बुक्स के बारे में टेंशन नहीं लेना, बुक्स के बारे में सोचना नहीं है ना। बुक्स की जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 2 8 1 और 5 से छोटी और बड़ी दोनों संख्या बनाना, ठीक है। तो आप लोगों ने बना ली होगी, है ना। तो हम भी बना लेते हैं, पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं ना। आपको ऐसा भी लिखना है, तो बड़ी संख्या, है ना। आप लोगों को ऐसा पूरा लिखना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी बच्चों, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सर हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 8, उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 2 और उससे छोटा है 1। छोटी संख्या बनाइए, तो इन्हीं अंकों से हम छोटी संख्या बना लेंगे। तो हम लिखेंगे छोटी संख्या, तो इन अंकों से हम छोटी संख्या भी बना लेंगे। तो छोटी संख्या क्या बनेगी बच्चों, 1 2 5 और 8। तो ये हमने इन्हीं अंकों से छोटी संख्या भी बना ली है और इसी अंकों से हमने बड़ी संख्या भी बना ली है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 1, ठीक है। नंबर पे नहीं जाना है कि सर आपने सवाल नंबर 4 करवा छोड़ दिया, उसको 5 जाना था, ऐसा नहीं करना ना। जो भी जहां से भी स्टार्ट करें वही सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 3, है ना। ये आप लोगों को कॉपी में करना बेटा, है ना, कॉपी में करना है। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं उसमें करना, ठीक है। 1 0 और 4, इन अंकों से आपको छोटी और बड़ी दोनों संख्या बनानी। ध्यान देना बच्चों, पूरा लिखना है। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या लिखना, छोटी संख्या तो छोटी संख्या लिखना, है ना। तो सब कुछ लिखना आप लोगों को अनिवार्य, ठीक है। तो छोटी संख्या बना रहे तो छोटा लिखना जरूरी है, बड़ी संख्या बना रहे तो बड़ी लिखना जरूरी, ठीक है। तो आप लोगों को इनसे छोटी बड़ी संख्या बनाइए जल्दी से, है ना। जल्दी से बनाइए, छोटी बड़ी दोनों बनाना है, ठीक है। तो बनाएंगे हम इससे पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी बच्चों, तो बोलेंगे सर बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक ढूंढेंगे। तो बड़ा अंक कौन है बच्चों, 4, तो हमने लिख दिया 4। 4 से छोटा कौन है 3, तो हमने लिख दिया 3। 3 से छोटा कौन है 1, तो हमने लिख दिया 1। 1 से छोटा कौन है 0, तो हमने लिख दिया 0। ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या अगर हमको बनानी है, तो छोटी संख्या अगर हमको बनानी है तो क्या करेंगे, तो छोटी संख्या अगर हमको बनानी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ध्यान देना बच्चों, 0 को नहीं लिखना भी हम लोगों ने सीखा है। अगर छोटी संख्या बनानी तो हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 0, फिर 3 और फिर 4। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। जिन बच्चों ने 0 को आगे रखा है उनका गलत आंसर, ये राइट आंसर है। अगर ये दोनों अगर आपको बनाना आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप लोग गणित सीख चुके हैं, है ना। तो अब चलते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। 2 5 7 0 और 8, इनसे छोटी बड़ी संख्या बनाइए। 2 5 7 0 और 8, छोटी बड़ी दोनों संख्या बनाना है ना बच्चों। तो छोटी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है, दोनों बनाना है, दोनों जरूरी है ना। पूरा लिखना है। कुछ बच्चे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, शॉर्टकट नहीं उपयोग करना है। मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसे पूरे निर्देशों का पालन करना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए लिखा हमने बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या।
तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक कौन है इसमें, तो बड़ा अंक है 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 2 और सबसे छोटा 0। देखिए बच्चों, बड़ी संख्या बनाते समय हमको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो अंतिम आएगा, आखिरी में ही आएगा ना। लेकिन छोटी संख्या बनाते समय हमको पता है क्या दिक्कत आती है। तो छोटी संख्या अगर हमको बनानी है तो बताइए बच्चों, सबसे पहले क्या हम 0 को लिख दें, नहीं लिखेंगे। आप लोग बोलेंगे सर नहीं लिखना है 0, अगर 0 को लिख देंगे तो फिर वो संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे, तो सबसे छोटा अंक हमारा कौन है बच्चों, 2, और 0 कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। फिर बस हमारा वही क्रम है, 2 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा कौन है 7, 7 से बड़ा कौन है 8। तो यह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को छोटी बड़ी संख्या बनाना आ गया होगा, है ना। हम छोटी संख्या भी बना सकते हैं, हम बड़ी संख्या भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हम कुछ सवालों की तैयारी करते हैं। 9, 8, 2, 0, 7 और 6। चलो इनसे बड़ी और छोटी संख्या बनाई है ना, जल्दी कॉपी में हल करते हुए चलना है, बैठे बैठे नहीं देखना है ना, कॉपी में हल करना है। अगर फिर मैं हल करूंगा, अगर आपका उत्तर राइट है तो उसको राइट जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या बनाना सीख रहे हैं सर तो बड़ी संख्या लिखेंगे हम। छोटी संख्या तो छोटी संख्या है ना, आप लोग तो अब मुझसे भी जल्दी कर रहे होंगे, है ना। बड़ी संख्या छोटी संख्या में सभी बच्चों को मौका दे रहा हूँ, चाहे कोई कमजोर बच्चा भी हो, है ना, उसका भी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है हमको, तो सभी बच्चों के लिए क्लासेस है, ठीक है बच्चों। तो बड़ी संख्या बनाइए जल्दी से, और एक हो जाएगी हमारी छोटी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या भी हो गई और छोटी संख्या भी हो गई, है ना। तो हम भी पहले से लिख लेंगे कि बड़ी संख्या बनानी तो बड़ी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या तो छोटी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या मुझे बनानी है, तो बताइए बच्चों इन सभी अंकों में बड़ा अंक कौन है। देखो बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है ना। तो आप बोलेंगे सर सबसे, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, है ना, और आप देख पा रहे हैं कि सर सबसे बड़ा अंक है इसमें 9। तो सर आप सबसे पहले लिख दीजिए 9, तो हमने लिख दिया 9। फिर आप बोलेंगे सर 9 से तो छोटा 8 है, तो हमने लिख दिया 8, ठीक है भैया। 8 से छोटा बोलेंगे सर 7 है, तो हमने लिख दिया 7। 7 से छोटा 6 है, तो हमने लिख दिया 6। 6 से छोटा 2 है, तो हमने लिख दिया 2। 2 से छोटा 0 है, तो हमने लिख दिया 0। तो ये आप लोगों की राइट आंसर है ना, बड़ी संख्या आप लोगों ने बना ली। अब छोटी संख्या बनानी है। आप बोलेंगे सर हमें पता है कि 0 जो है वो पहले नंबर पे नहीं आता है, तो सर हम सबसे छोटा अंक ढूंढेंगे, और सबसे छोटा अंक इसमें है 2। तो सर आपको लिखना सबसे पहले 2 और फिर लिख देना है सर आपको 0। तो हम लोगों ने लिख दिया 2 0। अब 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा है 6, तो हम लिख देंगे 6। 6 से बड़ा कौन है 7, तो हम लिख देंगे 7। 7 से बड़ा कौन है 8, तो हम लिख देंगे 8। 8 से बड़ा कौन है 9, तो हमने लिख देंगे 9। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जो छोटी और बड़ी दोनों संख्या बना ली है। तो ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को, आप लोग छोटी संख्या भी बना पा रहे हैं, आप लोग बड़ी संख्या भी बना पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से छोटी संख्या बनाई जाती है और किस प्रकार से बड़ी संख्या बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब जब हमने बड़ी छोटी संख्या बनाना सीख लिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में हम बात करें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान समझना बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनको समझना। देखिए अगर आपको, है ना, कहीं पे लिखा है जोड़, ध्यान समझना, कहीं पे लिखा है जोड़, कहीं पे लिखा हो जोड़ना, कहीं पे लिखा है जोड़, कहीं पे लिखा है जोड़ना, कहीं पे लिखा हो योग, है ना, कहीं पे लिखा हो योगफल, कहीं पे लिखा हो कुल। तो बच्चों ये जो सभी शब्द हैं, है ना, इन सभी का मतलब होता है प्लस। क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। तो जो प्लस होता है उसको कभी जोड़ भी बोला जाएगा, है ना, कभी जोड़ना भी बोला जाएगा, कभी योग भी बोला जाएगा, कभी योगफल भी बोला जाएगा, और कभी कुल भी बोला जाएगा। तो जोड़ जो होता है उसके नाम है, 5 नाम है, जैसे आप लोगों के भी नाम है, घर पे अलग नाम है टिंकू मिंकू, स्कूल में अलग नाम है, अच्छा नाम स्कूल में है, घर पे कुछ भी बोल देते हैं। तो इसी प्रकार इनके भी 5 नाम है, कभी वो जोड़ बोलेगा, जोड़ना, योग, योगफल और कुल। तो इन सभी शब्दों का मतलब होता है जोड़ना। ये बात आ रही बच्चों।
है ना। देखिए बार बार शब्द जो उपयोग होने वाला है वो होगा योग और योगफल। तो ध्यान देना बच्चों, योग और योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग और योगफल का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना, है ना, उस संख्याओं को आपस में जोड़ना। एक और शब्द होता है माइनस करना। तो माइनस के भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे अंतर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ना। परीक्षा में किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? अंतर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अंतर, घटाव, है ना, या घटाना, है ना, या घटाइए, इन सभी शब्दों का मतलब होता है माइनस करना। या कमी, है ना, कमी का भी मतलब होता है माइनस करना। तो ये दो प्लस और माइनस के बहुत सारे नाम है ना। माइनस का जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो अंतर, ठीक है बच्चों। तो अंतर, घटाओ, घटाना, तो आप लोग पता है कि घटाना, घटाइए, घटाओ, है ना। तो घटाना भी बोल सकता, घटाओ भी बोल सकता, घटाइए भी, तो इसका मतलब होता है माइनस करना या कमी करना, है ना। तो उपयोग में आने वाला शब्द बार बार कौन है? तो इसमें अंतर है। और इधर प्लस का जो नाम है वो है जोड़, जोड़ना, योग, योगफल और कुल। अब योग और योगफल का भी नाम है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ना, जोड़ना, कुल, है ना, योग, योगफल, इन सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्द चलिए अब इसको करना है कॉपी में नोट। मैंने क्या बोला? जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेगी वो मैं आप लोगों को कॉपी में नोट करने के लिए बोलूंगा। और ये अभी याद हो जाना चाहिए कि योग या योगफल का मतलब होता है प्लस करना, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। मैंने योगफल और अंतर ये दोनों शब्द तो याद होना ही चाहिए कि योगफल का मतलब होता है जोड़ना और अंतर का मतलब होता है घटाना। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, है ना, तो वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी शब्दों को स्पष्ट करना जरूरी है ना, ताकि उनको भी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो जोड़, जोड़ना, योग, योगफल, कुल का मतलब होता है प्लस करना, माइनस, अंतर, घटाव, घटाइए, कमी करना का मतलब होता है माइनस करना। तो जोड़, जोड़ना, योग और इसमें भी कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? योग और योगफल। तो योग और योगफल का मतलब होता है जोड़ना, अंतर का मतलब होता है घटाना। नोट करना है कॉपी में, है ना। मैंने फिर बोल दिया आप लोगों को, ये जो भी महत्वपूर्ण बात होगी वो मैं आप लोगों को जरूर बोलने वाला हूँ कॉपी में, और उन्हीं बातों को आपको नोट करना है। हर बात को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। नोट करना है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि अलग से कोई कॉपी बना रहे, आप लोगों के पास में जो रफ कॉपी उसी में लिखना है। ये बात आ रही है सब बच्चों समझ में? नोट करने का मतलब ये नहीं होगा कि अलग से कॉपी में लिखें। नोट करने का मतलब होगा आप लोगों के पास में एक रफ कॉपी है, उसमें ये सब चीजों को, इन सब शब्दों को लिखना है। और मैं आगे जब पूछूंगा तो आप लोगों को बताना है। मैं पूछने वाला हूँ कि योगफल का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को बताना सर योगफल का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस करना, अंतर करना एक ही बात है। तो अंतर या माइनस का मतलब होता है घटाना, और प्लस योग और योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से नोट करिए, है ना, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। तो आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना। योग, योगफल, जोड़ना, जोड़ना, कुल, घटाना, प्लस, है ना। तो योग, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, अंतर का मतलब होता है घटाना। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना बच्चों? इनका प्रयोग करना है, ठीक है। इनका हमको प्रयोग किस प्रकार से करना है उसको हम समझते हैं। देखिए अभी अगर आपसे बोला जाए कि कुछ, चलिए पहले मैं एक प्रश्न नोट कर देता हूँ, उसको करना ठीक है। आप लोगों को भी उतार लेना, जल्दी से कॉपी में नोट करिए। अ, बड़ी, है ना, आप लोगों को भी मेरे साथ में लिखते जाइए, और है ना कॉपी में नोट करिए मेरे साथ में। मैं अगर बोल रहा हूँ कॉपी में नोट करिए तो करना, ठीक है। बड़ी और छोटी संख्या बनाकर उनका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। बड़ी और छोटी संख्या बनाना है और उनका योगफल ज्ञात करना है, ये हमारा एक प्रश्न है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, है ना, पहले समझ लीजिए। चलिए अब आप लोगों को उतारना बंद करना है, पहले समझना है। उसने बोला बड़ी और छोटी संख्या बनाकर, है ना, बनाकर उनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अभी हम लोगों ने सीख के आए कि सर योगफल का मतलब होता है प्लस करना। ये बात आ रही समझ में? क्योंकि अभी हम लोग सीख के आए कि योगफल का मतलब प्लस करना। चलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे देता हूं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 1,
इन अंकों से आपको क्या करना है, तो इन अंकों से आपको छोटी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है और उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको उनको जोड़ना है। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या बना लेंगे, बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 है ना, फिर 2 और फिर 1, ये हमने बना ली बड़ी संख्या। और फिर हम बनाएंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 है ना, फिर 2 और फिर 3। तो ये इधर वाली हो गई बड़ी संख्या, इधर वाली हो गई छोटी संख्या। और इन दोनों का क्या करना बच्चों, योगफल। तो योगफल का मतलब होता है प्लस करना। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत आसान काम है, जोड़ देंगे। 3 2 1 1 2 3, दोनों को क्या करना बच्चों, प्लस करना है ना। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न ने बोला है, क्या बोला है बच्चों हमसे, कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होता है प्लस करना। तो जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो हमारा उत्तर क्या आ गया बच्चों, 444 आ गया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसको हल कर लेना। चलिए कर लिया हल, है ना, हल कर लिए। ऐसा नहीं कि नोट करना, इसमें क्या नोट करना, अभी बड़ी छोटी संख्या बनाना सीख लिया है और अब उनको क्या करना सीख रहे हैं, उनको हम जोड़ना सीख रहे हैं। तो जल्दी से कर लीजिए इस प्रश्न को हल, है ना। प्रश्न उतारना है, केवल ये प्रश्न उतारना है और कॉपी में इसको हल कर लेना। तो हमने छोटी बड़ी संख्या बना ली है और उसने बोला है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम उनको क्या कर रहे हैं बच्चों, जोड़ रहे हैं। उनको जोड़ना आसान, तो ये बहुत आसान काम है हमारे लिए, है ना। ठीक है बच्चों, बड़ी छोटी संख्या बना के उनका योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के आधार पर हम सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो और अब कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। सवाल नंबर 2, 8 2 3 और 6। चलिए, इनसे छोटी बड़ी संख्या भी बनाना है और उनका योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इनसे छोटी बड़ी संख्या बनाइए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो बनाइए छोटी बड़ी संख्या और योगफल, है ना। मैं आप लोगों को समय भी दे रहा हूँ बच्चों, है ना। अगर समय कम पड़ रहा है तो आप लोगों को वीडियो को रोक लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्पीड अधिक होती है, किन्हीं बच्चों की स्पीड कम होती है। लेकिन आप मेरे साथ में रहेंगे तो आप लोगों की, सभी लोगों की, जिन भी बच्चों की स्पीड कम है उन बच्चों की भी स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी करना है, कोशिश करना है ना। जल्दी जल्दी सवालों को हल करने की कोशिश आप लोगों को करना है और फिर उत्तर को भी मिलाना है। ऐसा नहीं कि सर के हल करने का वेट कर रहे हैं, सर हल करेंगे उसके बाद हम हल करेंगे, ऐसा नहीं। अगर मैंने आप लोगों को सवाल दिया है तो उसको कॉपी में हल करना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन आप लोगों के पास में होना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, इस संख्या से हमको बनानी है बड़ी संख्या। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेंगे, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या बनाना आसान है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक कौन है, 8, उससे छोटा कौन है 6, उससे छोटा कौन है 3 और उससे छोटा कौन है 2। तो हमने बना ली बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बना लेते हैं। तो छोटी संख्या ना, ये कौन सी संख्या हो गई हमारी, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बना लेते हैं। तो छोटी संख्या हमारी है 2 3 6 और 8, है ना। कुछ बच्चे सोचते सर बड़ी संख्या को उल्टा पीछे से लिख दो, हाँ ये भी सही है, अगर जीरो नहीं है तो, है ना। पीछे से अगर हम लिख देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। तो ये हमारी बन गई छोटी संख्या। तो छोटी और बड़ी दोनों संख्या बना ली है और उनका हम क्या करना है हमको, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस करना। तो हम प्लस कर देंगे, कोई बात नहीं, प्लस कर देते हैं। चलिए, 8 6 3 2। और ध्यान देना बच्चों, ये इधर वाली संख्या जो है, ये ध्यान देना, ये जो पीछे वाली संख्या होती है ना, ये पीछे वाली संख्या, ये हमेशा आप लोगों को इसको पीछे से लिखना। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखते समय आपको पीछे से लिखना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 8, तो आप लोगों को 8 यहाँ पे लिखना है। फिर लिखा है 6, तो आप लोगों को 6 यहाँ पे लिखना है। फिर लिखा है 3, तो आप लोगों को 3 यहाँ पे लिखना है। फिर लिखा है 2। तो ध्यान देना बच्चों, कभी भी आगे से नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी, वो क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए 8 6 3, तो पहली संख्या को तो लिख दी और वो फिर आगे से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो कभी कभी तो ये सवाल सही हो जाता है, जैसे अभी तो सही है क्योंकि संख्या बराबर है। अगर संख्या कम ज्यादा होती तो वो गलत आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, पीछे से उतारना हो, ठीक है, संख्या के नीचे। तो चलिए जोड़ते हैं। आप जोड़ना तो आप लोगों को याद है, जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है ना। आप लोगों को एक वर्क बुक भी आप लोगों को मिलेगी, उसमें बहुत सारे जोड़ना घटाना गुणा भाग है, तो उसमें यही काम करना आप लोगों को। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 8 और 2 10 की शून्य, हासिल आया 1, है ना। 3 और 1 4, 4 और 6 10 की शून्य, हासिल 1। 3 6 और 1 7 और 3 10 की शून्य, हासिल फिर से 1। 8 और 2 10 और 1 11। तो हमारा उत्तर कितना आ गया बच्चों, 11,000। तो जिन बच्चों का उत्तर 11,000 आया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। ठीक है,
हमारा वही प्रश्न है ना, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न हमारा वही चल रहा है कि आपको छोटी बड़ी संख्या बनाना है और उनको जोड़ना है। ठीक है, तो हम छोटी बड़ी संख्या बनाना सीख रहे हैं, 0, 2, 5 और 7 और 3। चलिए, इन अंकों से आपको छोटी बड़ी संख्या बनानी है और उनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, उनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ध्यान रखना इस शब्द के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार रिपीट होने वाला, हजारों बार आप लोग रिपीट करेंगे। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए, इन अंकों से आप लोगों को छोटी बड़ी संख्या बनानी है और उनका योगफल करना है, यानी कि उनको जोड़ना है। तो आइए इन अंकों से हम बनाते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक ढूंढते हैं। तो बड़ा अंक कहाँ पे बैठा हुआ है, ढूंढिए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर बड़ा अंक तो 7 है, तो हमने लिख दिया 7। फिर उससे छोटा कौन है, 5। फिर उससे छोटा कौन है, 3। फिर उससे छोटा कौन है, 2। फिर सबसे छोटा कौन है, 0। तो ये हमने बना दी बड़ी संख्या। अब हमको छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए देखिए, फिर हम बोल रहे हैं छोटी संख्या बनाते समय क्या 0 पहले नंबर पे आएगा, तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, 2। ठीक है, फिर आएगा 0, तो ये 2 और फिर 0, और फिर कौन आएगा बच्चों, 3। फिर कौन आएगा, 5। फिर कौन आएगा, 7। और इनका क्या करना है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो हम इनको कर देंगे प्लस। तो पहली वाली संख्या को तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, है ना, पहली वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, तो हमने लिख दिया 7, 5, 3, 2 और 0। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर पीछे वाली संख्या को नीचे उतारना है तो पीछे का अंक देखेंगे, तो पीछे का अंक कौन है, 7। तो इधर 7 को सबसे पहले पीछे वाले अंक के नीचे लिख देना है। ठीक है बच्चों, फिर कौन है, 5, तो आपको लिख देना है 5। फिर कौन है अगला अंक, 3, तो लिख देना है 3। फिर कौन है, 0, तो लिख देना है 0। फिर कौन है, 2, तो लिख देना है 2। और क्या करना है इनका, योगफल। योगफल का मतलब क्या है, प्लस। तो हम कर देंगे प्लस। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ में, बहुत आसान काम कर रहे हैं, बहुत इजी प्रश्न हमको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 7, 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 7, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9। मिला लीजिए आपका उत्तर। क्या सही है उत्तर आप लोगों का? अगर उत्तर सही है तो इसका मतलब आप छोटी बड़ी संख्या और उनका योगफल सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, है ना। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है 3, 0, 5, 7 और 2। इन अंकों से आपको छोटी बड़ी दोनों संख्या बनानी है और उनका योगफल करना है। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। तो छोटी और बड़ी दोनों संख्या बनाइए और उनको जोड़िए, जल्दी से करिए। छोटी बड़ी दोनों संख्या बनानी, ठीक है बच्चों, छोटी बड़ी दोनों संख्या बनानी है और उनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बनाइए, छोटी बड़ी दोनों संख्या बनाइए। ठीक है, तो आपको पता है बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पे ले लेंगे। तो बड़ा अंक कौन है इसमें, 7। 7 से छोटा कौन है, 5। 5 से छोटा कौन है, 3। 3 से छोटा कौन है, 2। और 2 से छोटा कौन है, 0। तो ये हमने बना दी। अब छोटी संख्या बनाएंगे तो हमको पता है कि 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। तो सबसे छोटा अंक कौन है बच्चों, 2। तो हमने लिख दिया 2 और 0 को फिर हम दूसरे नंबर पे लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 से बड़ा कौन है, 3। 3 से बड़ा कौन है, 5। और 5 से बड़ा कौन है, 7। तो ये हमने बना दी एक तरफ छोटी संख्या, एक तरफ बड़ी संख्या, और इनका क्या करना है, योगफल। तो हम कर देंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि देखो बच्चों जोड़ने का है, योगफल का है तो हम प्लस करेंगे, जब घटाने की बात करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे 7, 5, 3, 2, 0। पहली वाली संख्या तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। दूसरी वाली संख्या लिखते समय हम पीछे से लिखेंगे, सबसे पीछे 7 है तो हम सबसे पहले पीछे लिखेंगे 7। फिर लिखा है 5 तो हम लिखेंगे 5। फिर लिखा है 3 तो हम लिखेंगे 3। फिर लिखा है 0 तो हम लिखेंगे 0। फिर लिखा है 2 तो हम लिखेंगे 2। ध्यान देना बच्चों, मेरी हर बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि पीछे से लिखना, तो आपको हमेशा पीछे से लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो 0 में 7 को जोड़ेंगे तो 7, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, 3 और 3 6, है ना, 5 और 7 और 2 9।
क्या हमारा पिछले वाला सवाल ही का उत्तर आ गया? अच्छा, इसमें और इसमें दोनों में संख्या सेम हो गई है। ठीक है ठीक है, ओके बच्चों, दोनों में संख्या सेम हो गई, कोई बात नहीं, हो गई तो ठीक है ना। चलो 5वां नंबर सवाल। 3, 8, 9, 1। चलो जल्दी से छोटी बड़ी संख्या बनाइए और इनको जोड़िए, है ना। जल्दी से छोटी बड़ी संख्या बनानी है और उनको जोड़ना है, योगफल करना है। ठीक है, योगफल लिखा रहेगा, जहीं पे भी आएगा योग लिखा रहेगा या योगफल, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन है बच्चों? 9, तो हम लिखेंगे 9। और 9 से छोटा कौन है बच्चों? 8, तो हम लिखेंगे 8। और उससे छोटा कौन है? 3। और उससे छोटा कौन है? 1। तो ये हमने बना ली बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक, क्योंकि इसमें तो 0 है नहीं, 1, 3, 8 और 9, तो हमने बना ली छोटी बड़ी संख्या। अब वो बोल रहा है योग। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस, जोड़ना, तो हम कर देंगे इन दोनों को प्लस। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पहली वाली संख्या 9, 8, 3, 1, और फिर दूसरी वाली संख्या लिखते समय सबसे पीछे का अंक है 9, तो हम लिखेंगे पीछे से 9, फिर 8, तो हम लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे हम 3, तो हम लिख देंगे 3, फिर लिखा है 1, तो हम लिख देंगे 1, और इनका क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 8 और 4 12 के 2, फिर हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 9 और 10 और 1 11। तो हमारा उत्तर आ गया 11,220। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का आंसर राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने संख्या, छोटी बड़ी संख्या और उनको जोड़ना सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सवाल। अब आप लोगों को ध्यान देना बच्चों, अब आप लोगों को बड़ी, है ना, आप प्रश्न चेंज है, बड़ी और, है ना, बड़ी और छोटी संख्या बनाकर, ठीक है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? घटाना, ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, छोटी बड़ी संख्या बनानी है और उनका क्या करना है? उनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों के सामने जो पहला नंबर का प्रश्न आ रहा है उसमें लिखा है 3, 5 और 1। चलिए, इनसे छोटी बड़ी संख्या बनाना है और उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अभी हमने सीखा सर, अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आप लोगों को देखो वही सवाल है, वही छोटी बड़ी संख्या बनाना है और उनका अंतर ज्ञात करना। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ा अंक कौन है? 5, उससे छोटा है 3 और उससे छोटा है 1। तो ये बना ली बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनानी है तो 1, 3 और 5 ये बना ली छोटी संख्या। और इनको हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है अंतर। अगर अंतर बोला है तो हमको माइनस करना है, योग बोला है तो हमको जोड़ना है। तो क्योंकि उसने बोल दिया है अंतर तो हम कर देंगे अंतर, तो घटा देंगे। तो हम लिखेंगे 5, 3, 1, और इसको भी देखिए जोड़ते घटाते समय संख्याओं को हमेशा पीछे से लिखना है। तो पीछे से लिखेंगे 5, फिर है 3, है ना, और फिर है 1, और इसको क्या करेंगे बच्चों? माइनस। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल ने बोला है कि इनका अंतर याद कीजिए। तो अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा, तो इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बच्चों 11। अब 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 से लगा के 11 तक गिनना। देखिए घटाना नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 5 से लगा के 11 तक गिनना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना आ रहा है? 6। अब मुझे बताइए क्या 2 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा। तो ये एक उधार देगा तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। तो 12 में से 3 गए तो 3 से लगा के 12 तक गिना। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आ रहा है बच्चों? 9 आ रहा है। तो हमको लिख देना है 9। ठीक है, फिर 4, अब क्योंकि 5 ने तो उधार दे दिया था तो 4 में से गया तो 3, तो हमारा उत्तर आ गया 396, है ना। तो छोटी बड़ी संख्या हमको बनाना है, कभी उनका जोड़ना आएगा कभी उनका घटाना आएगा। ठीक है, तो हमने जोड़ना घटाना दोनों सीख लिया। चलिए एक और प्रश्न मैं आप लोगों को दे देता हूं, इसको हल करना है। दूसरा नंबर का सवाल, 3, 0 और 9, इनसे छोटी बड़ी संख्या बना के उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रश्न में एक बार ही लिख रहा हूं, है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे हालांकि इसके ऊपर, लेकिन अभी आप लोगों को आना चाहिए। चलिए जल्दी से सवाल नंबर दूसरा को हल करिए, है ना।
सवाल नंबर दूसरा आप लोगों की कॉपी में हल करना है, ठीक है। तो पहले बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है और उनका क्या करना है, अंतर। अभी हम अंतर सीख रहे हैं, अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना। तो आप लोगों ने बड़ी संख्या बनाई, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9 और फिर 3 और फिर 0। तो ये हमने बना ली बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनानी है तो हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिख रहे हैं 0 नहीं लिखना है, 0 हमेशा कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 3 फिर 0 और फिर 9। तो ये हमने लिख दिया छोटी संख्या। और उनका क्या करना बच्चों, अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। तो अब 930, 9 3 0 में से हमको पीछे से लिखना बच्चों, ठीक है। 9 0 3 को क्या करना बच्चों, माइनस करना। तो हम माइनस करना सीख लेंगे। क्या 0 में से 9 जाएगा, अब बोलेंगे सर नहीं जाएगा, तो उधार लेना पड़ेगा। तो ये उधार देगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गए तो 1। अब 2 में से 0, 2 में से कुछ भी नहीं घटा रहे तो 2 है ना। और 9 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 621। जिन बच्चों का उत्तर 621 है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3, 2 1 7 और 5। वही हमारा प्रश्न है, छोटी बड़ी संख्या बना के उनका अंतर आप लोगों को बताना है, ठीक है। छोटी बड़ी संख्या बनाना है और उनका क्या बताना बच्चों, उनका अंतर बताना है, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस, ये ध्यान देना बच्चों। अंतर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो इनसे आप लोगों को छोटी बड़ी संख्या बनानी है, तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या बना लेंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक को लिखेंगे। बड़ा अंक इसमें 7 है तो हमने लिख दिया 7। 7 से छोटा 5 है तो हमने लिख दिया 5। 5 से छोटा 2 है तो हमने लिख दिया 2। 2 से छोटा 1 है तो हमने लिख दिया 1। ये हो गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनानी तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7। ये बना ली छोटी संख्या। अब इनका क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस करना। माइनस कर देंगे तो हम लिख देंगे 7 5 2 और 1। फिर मैं बोल रहा हूँ लिखते समय हमेशा पीछे से लिखना। तो ये 7 है तो 7 लिख देंगे, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे और फिर 1 लिख देंगे। और इनका हम कर देंगे बच्चों माइनस। तो माइनस करना सीखते हैं, है ना। ये 1 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11। और 11 में से अगर 7 गए तो 7 से 11 तक गिनना। 7 के बाद 8 9 10 11, कितना बच रहा बच्चों, 4 बच रहा है। अब 1 में से 5 नहीं जाएगा तो फिर उधार लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा फिर से 11। 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 6। 4 में से 2 गए तो 2 और 7 में से गया तो 6। तो यानी कि हमारा उत्तर आ गया 6264। 6 2 6 4। जिन बच्चों का उत्तर ये है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी जो क्लास है हम यहीं पे रखते हैं, है ना। तो आज के हमने क्लास में सीखा छोटी बड़ी संख्या बनाना और उनका योगफल और उनका अंतर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क नोट करना है जल्दी से, ठीक है। बड़ी और छोटी संख्या बनाकर उनका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को छोटी बड़ी संख्या भी बनानी है और उनका योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो अभी आप लोगों को योगफल ही ज्ञात करना है, ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ। 3 1 5 दूसरा, 6 2 5 1 तीसरा, 2 8 7 0 चौथा, 9 1 5 3 अगला, 1 8 2 7, ठीक है। होमवर्क दिया गया है, पूरा होमवर्क करके जरूर लाना है ना। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो सिलेक्शन के चांस हमारे कम हो जाएंगे, इसलिए होमवर्क करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फेल या पास होने में जो तय करेगा वो होमवर्क की भी तय करेगा, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी आप लोगों ने कर रखी है उसके ऊपर आप लोगों का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम रखते हैं,
है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज